बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हफीज़ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सन स्टोर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सोलर एनर्जी फ्रीली अवेलेबल है, इसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को सोलर एनर्जी के बारे में अवेयरनेस नहीं है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जिनको इसके बारे में नहीं पता वो इसको वीडियो को देखें ताकि उनको अवेयरनेस हो और इसको यूटिलाइज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएं। हमने एक छोटा सिस्टम लगाया है जो कि 750 वाट का है। इससे हमें फ़ायदा हुआ है। हम और वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आप भी इस सिस्टम को लगाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। ये एक 1000 वाट का सिस्टम इंस्टॉल किया मैंने। इसमें होमेज का इन्वर्टर यूज़ किया है और इसके लिए जेडन शाइन 330 वाट के 2 सोलर पैनल्स हैं और इसके अलावा इसके साथ एक 12 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। ये सोलर पैनल्स जो हैं ए ग्रेड पैनल्स हैं और अब जब भी आप सिस्टम लगाएं तो कोशिश करें आप ए ग्रेड पैनल यूज़ करें। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे इंस्टॉल किए हैं। ये बहुत ही आसान है इंस्टॉल करना, आप ख़ुद भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको सोलर पैनल्स का एक ओवरव्यू देता हूँ, कैसे इसको फिक्स किया गया है, कैसे इंस्टॉल किया गया है। ये इसके जो जीआई का स्ट्रक्चर है, इसको रावर बोल्ट के साथ ग्राउंड किया गया है और उसके ऊपर कंक्रीट वर्क किया है ताकि वो विंड प्रेशर को बियर कर सके, क्योंकि ये एक ओपन स्पेस है छत के ऊपर, तो यहाँ पे विंड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो जीआई का स्ट्रक्चर इसके लिए यूज़ किया है, ये आपको रेडीमेड बाज़ार से मिल जाता है। ये आप जीआई का स्ट्रक्चर यूज़ करें क्योंकि ये रस्ट फ्री है, इसको ओपन स्पेस में जंग वगैरह नहीं लगता। और इन पैनल्स को कैसे वायर अप किया गया है इसकी डिटेल मैं बता देता हूँ आपको। ये जैसा आप देख रहे हैं, ये 2 सोलर पैनल्स की ये कनेक्शन बॉक्स हैं। इसमें आपको ये नज़र आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव लीड्स हैं। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। इन दोनों पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया है। आपने करना क्या है कि एक पैनल की पॉजिटिव वायर दूसरे की नेगेटिव के साथ अटैच कर देनी है और फिर आपके पास दोनों पैनल्स की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर बच जाएगी। वो पॉजिटिव और नेगेटिव को आपने नीचे इन्वर्टर तक लेके जाना है, जैसे ये वायर्स के ज़रिए जा रही है। तो सीरीज़ में लगाने से ये आपको बताता चलूँ, इसके जो वोल्टेज हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इसका जो पैनल्स का करंट है वो सेम रहेगा। तो इसके क्योंकि ये 37 वोल्ट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे क्योंकि पैनल सीरीज़ में लगे हैं। जी अब मैं अभी नीचे आ चुके हैं जहाँ पे इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है। ये होमेज का 1000 वाट का इन्वर्टर है। ये जो लेटेस्ट मॉडल है होमेज का वो है। इसकी जो ख़ास बात ये है कि ये MPPT बेस है और इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज जो हैं 15 से 80 वोल्ट हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अब सोलर पैनल से आपकी स्ट्रिंग आएगी, सोलर पैनल्स की जो सप्लाई होगी वो अगर 15 वोल्ट से ऊपर होगी तो तभी ये ऑपरेट होगा और इसकी मैक्सिमम जो रेंज है वो 80 वोल्ट तक है। अगर 80 से अब ज़्यादा वोल्ट देंगे तो ये इन्वर्टर डैमेज हो सकता है। अब ये कैसे हमने देखना है कि कितने हमारे पैनल्स के वोल्टेज हैं। हमने क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 2 पैनल सीरीज़ में लगे हैं 330 वाट के, तो एक पैनल के वोल्टेज 37 है। तो जब दोनों सीरीज़ में हो जाएंगे तो ये इसके डबल हो जाएंगे क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज डबल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इन्वर्टर आ गया। इसके साथ ये 7 dB है। इस टीवी में ये सोलर पैनल से जो स्ट्रिंग आ रही है सोलर पैनल की सप्लाई, ये 2 पोल ब्रेकर है, इसके थ्रू इन्वर्टर को जा रही है और ये 2 ब्रेकर इसके इन्वर्टर की इनपुट
और दूसरा आउटपुट सप्लाई के लिए है। अब यह यहाँ पे एक चेंज ओवर लगा दिया गया है, जो अगर इस इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आता है तो आप इसको चेंज ओवर करके अपने इन्वर्टर को डिसमेंटल कर सकते हैं। इसके बाद ये एक बैटरी के लिए ब्रेकर इस्तेमाल किया है कि अगर आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है तो ब्रेकर को बंद करके बैटरी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ओसाका ट्यूबुलर 185 एम्पेयर की बैटरी यूज़ की है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस बैटरी की। तो जी अभी मैं आपको इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आपने सेटिंग बड़े गौर से देखनी है। इसमें बहुत सारी अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले ये आपको बटन नज़र आ रहा है, इंटर सेट का बटन। इसको दबा के रखेंगे तो ये अपनी सेटिंग मोड में चला जाएगा। अब ये जो सेलेक्ट वाला बटन है, यहाँ से हम इसकी सेटिंग जो चेंज करेंगे। सबसे पहले जो नंबर 1 सेटिंग है इसकी वोल्टेज रेंज की सेटिंग है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वोल्टेज रेंज है UDE। इसका मतलब है कि 90 से 280 वोल्ट तक ये ऑपरेट करेगा। तो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि दूसरी जो सेटिंग है इसकी वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये दोबारा अपनी ये जो सेटिंग है 90 से 280 वोल्ट की है। तो हम अभी इसकी सेटिंग को अगर चेंज करते हैं तो दूसरी जो सेटिंग है वो है 170 से 280 वोल्ट की। तो मेरे ख्याल हम इसको 90 से 180 वोल्ट पे ही रहने देते हैं। अब इसके बाद दोबारा आपने इंटर का बटन दबाना है। तो ये जो ब्लिंक कर रहा था ये हमारा स्टिल हो गया। अब अगली सेटिंग में जाते हैं। अगली सेटिंग जो है इसकी बैटरी टाइप की है कि आप बैटरी कौन सी लगाई है। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है AGN, बेसिकली ये AGM की सेटिंग है। अगर आपने ड्राई बैटरी लगाई है तो ये सेटिंग रखनी है। तो दूसरी जो सेटिंग है ये FLD फ्लडेड बैटरी, यानी कि अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगाई है तो आपने ये सेटिंग रखनी है। तो तीसरी सेटिंग इसकी है USC यूज़र डिफ़ाइंड। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से यूज़र डिफ़ाइंड भी सेट कर सकेंगे। अगर आपने वो बैटरी के वोल्टेज जो है ख़ुद से सेट करने हैं तो आप यूज़र डिफ़ाइंड पे रख लें, क्योंकि अगर आप AGM या फ्लडेड का सेलेक्ट करते हैं तो उसमें वो खुद से जो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है वो ही देगा। बैटरी का वोल्टेज आप फिर खुद इसको वेरी नहीं कर सकेंगे। अगर हम अब आगे तीसरी सेटिंग देखते हैं, इसकी जो है मैक्सिमम AC चार्जिंग करंट की सेटिंग है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है 25 एम्पेयर में होती है। मैंने ये 10 एम्पेयर की हुई है। और इसके बाद ये इसके नंबर 4 पे सेटिंग है कट ऑफ वोल्टेज की। ये 14 वोल्ट पे जाके कट ऑफ हो जाएगा, बैटरी को मज़ीद चार्ज नहीं करेगा। 5 नंबर पे है इसकी फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग। ये 13.5 पे है। इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे है ये ऐसे ही रहने देंगे। अब अगली जो सेटिंग है ये थोड़ी अहम सेटिंग है। ये कट ऑफ वोल्टेज की है कि बैटरी आपकी किस लेवल पे जाके आपका लोड जो है कट ऑफ करवा दे। ये 10.2 रखा हुआ है, आप इसको वेरी भी कर सकते हैं। आप दोबारा से ये इंटर का बटन प्रेस करेंगे, ये जो है 10.2 का फ्लिकर करना शुरू हो गया। आप इसको हर एक प्रेस पे ये 0.1 का जो डिफरेंस आएगा इसमें। तो अभी इसको हम ऐसे ही 10.4 पे कर देते हैं। इसके बाद जो है ये जो अगली 7 नंबर सेटिंग है ये आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की है। तो आपने आउटपुट सोर्स पे किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, मतलब जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो यूटिलिटी पे होती है। ये इस वक्त SOL पे है। SOL का मतलब है कि सोलर फर्स्ट। तो इसमें ये इस सेटिंग पे ये करेगा क्या कि सबसे पहले सोलर की जो एनर्जी है उसको प्रायोरिटी देगा। और अगर सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी तो उसके बाद ये
आपकी लोड को बैटरी से चलाएगा, और अगर बैटरी की एनर्जी भी सफिशेंट नहीं हुई, बैटरी के अपने कट ऑफ वोल्टेज में चली गई, तो उसके बाद ये यूटिलिटी पे चला जाएगा, यानी कि आपकी वापडा यूज़ करनी शुरू कर देगा। तो अभी हम देखते हैं इसकी, तो मैंने ये सोलर फर्स्ट सेटिंग की हुई है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये इसकी एक सेटिंग है SBU, सोलर बैटरी यूटिलिटी। तो आप सबसे पहले इस सेटिंग पे ये सबसे पहले सोलर यूज़ करेगा, उसके बाद बैटरी, उसके बाद फिर यूटिलिटी। तो अभी हम इसको वापस उसी सेटिंग पे करते हैं, सोलर फर्स्ट पे। अभी 8 नंबर जो सेटिंग है इसकी मैक्सिमम चार्जिंग करंट की है, तो ये वही इस वक्त 55 एम्पेयर पे है। तो इसको हम ये इंटरवल बटन प्रेस करके इसकी हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप इसको बैटरी के हिसाब से जो आपकी बैटरी की रेटिंग है उसका 20% पे सेट कर सकते हैं। जितनी भी आपकी बैटरी है, बैटरी की कैपेसिटी है, उसके जो 20% है वो आप इसका चार्जिंग करंट रखें। तो अभी इसको, ये हमारे पास 200 एम्पेयर की बैटरी है, तो हम इसका चार्जिंग करंट 40 एम्पेयर कर देंगे। अभी ये सेटिंग होगी बैटरी की, इसके बाद ये इसकी फ्रीक्वेंसी की सेटिंग है। ये तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ है तो यही रहेगी। अभी हम सेटिंग नंबर 12 में आ चुके हैं। ये बहुत ही अहम सेटिंग है। ये बेसिकली चार्ज सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग है कि आपने बैटरी को चार्ज किस चीज़ से करना है, आपने यूटिलिटी से करना है या सोलर से करना है, या फिर सोलर और यूटिलिटी दोनों से करना है। तो अभी इस वक्त जो सेटिंग है SNU है। SNU का मतलब है कि सोलर एंड यूटिलिटी। तो अभी हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैं सेटिंग, ये सबसे पहले ये CSO आ गया। CSO मतलब सोलर फर्स्ट। तो अगर आप ये सेटिंग रखते हैं तो आपकी बैटरी पहले सोलर से चार्ज होगी। अगर सोलर एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो फिर ये इससे वापडा से चार्ज होगी। तो अगर आप इसकी सेटिंग चेंज करते हैं, अगर आप इसकी सेटिंग चेंज करते हैं, SNU मतलब सोलर एंड यूटिलिटी और CSO का मतलब है सोलर फर्स्ट। तो ये सबसे सोलर से चार्ज होगी बैटरी, जब सोलर नहीं होगा तो वापडा से होगी। तो अगर हम ये सेटिंग रखते हैं तो CUE ओनली ये यूटिलिटी से चार्ज होगी। आपकी बैटरी जो है सिर्फ वापडा से ही चार्ज होगी। तो अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो वापडा से चार्जिंग ना करें। एक सेटिंग ये है आपकी OSO ओनली सोलर। तो इसमें यह है कि आपकी बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाती है तो जब सोलर की एनर्जी आएगी तभी ये चार्ज होगी। सपोज़ अगर शाम का वक्त है, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है और आपकी उस वक्त वापडा बंद है और बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, और उस वक्त अगर वापडा आपकी आ भी जाती है तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। बैटरी सिर्फ सोलर से ही चार्ज होगी अगर आप ओनली सोलर का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन रखते हैं। इसके बाद ये 13 नंबर सेटिंग है। ये डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन की है कि अगर आप जो भी स्क्रीन आप सेट करेंगे ये उसी पे खड़ा रहेगा। तो इसकी दूसरी जो सेटिंग है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वापस इसकी डिस्प्ले जो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है वहाँ पे चला जाएगा। इसमें ये 14 नंबर जो सेटिंग है इसकी इन्वर्टर की बीप की सेटिंग है। जब वापडा पे चली जाएगी तो ये
बीप देगा। अगर आप बीप को ऑफ़ करना चाह रहे हैं तो ये इस सेटिंग पे आप कर दें तो आपकी बीप नहीं होगी। अगर आपकी वापडा चली जाती है या कोई फॉल्ट आता है तो इन्वर्टर बीप। जी अभी हमने इसकी बीप को ऑफ़ किया है तो ये म्यूट का बटन आ गया है, तो या भी किसी किस्म की बीप नहीं देगा। तो भी हमने आप इस इन्वर्टर से ये सिलेक्ट का बटन है, यहाँ से आप इसका डाटा ले सकते हैं कि आपके इस वक्त कितनी पीवी आ रही है, कितना लोड चल रहा है। इस बटन को प्रेस करते रहेंगे तो ये अभी पीवी के वोल्टेज आ गए और इसके बाद पीवी का करंट अभी बहुत कम है, 0 समझ लें। और ये बैटरी का वोल्टेज दे रहा है 12.2 और ये क्योंकि आउटपुट का वोल्टेज है। और इसके बाद आउटपुट पे सेटिंग पे चला गया, आप लोड बिल्कुल 0% है। और इसके VA वाट और ये जी ये थी होमेज के इन्वर्टर्स की सेटिंग। तो जो मैंने आपको सारी डिटेल में बता दी है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।